वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आप सबको पता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। अभी एंड ऑफ द सेमेस्टर हो चुका है, तो सेकंड और फोर्थ सेम के पेपर हो चुके हैं मोस्टली, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नहीं हुए हैं, तो वो मैं डिस्कस करती हूँ। एंड अदर्स के मैं ऑलरेडी आप सबके साथ करा चुकी हूँ। तो फोर्थ सेमेस्टर का ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मैं शेयर करी हूँ। आपको एमएससी रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हो। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो इस पेपर का सॉल्यूशन है वो मैंने ना देके मेरे एक स्टूडेंट ने दिया है, क्योंकि मैं टाइम अरेंज नहीं कर पा रही थी। तो उनका था कि मैम आप हमें कम से कम एक रिव्यू दे दें। ठीक है, तो ये आंसर शीट उनके अकॉर्डिंग है। हालांकि मैंने कुछ करेक्ट भी किए हैं, बट फिर भी मुझे डाउट है कि शायद कुछ रह गया होगा। तो अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट की अगर मैं एनालिसिस करती हूँ तो देखो, नेमिंग रिएक्शन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मेनली उनका क्वेश्चन यही था कि मैम सॉल्यूशन तो हमें मिल गया है, बट आप हमें ये बताओ कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से कितने आए हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का इसका 30% जो आपका पेपर है वो आपका नेमिंग रिएक्शन से आया था। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन मतलब कि उसमें आपको मैकेनिज्म भी करनी है। ठीक है, नेमिंग रिएक्शंस के मैकेनिज्म से क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो आपका एज इट इज़ करनी है। तो 30% आपका हो गया कवर। ठीक है, देन कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे कि जैसे क्राउन ईथर हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है, इसमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आपका क्राउन ईथर नहीं है, बट फिजिकल में भी हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा था। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, तो वहाँ से क्वेश्चंस हैं जिनका कोई हम आंसर नहीं कर सकते। देन आपका कीटोन से क्वेश्चंस है जो कि हम नॉर्मली कराते हैं। ओवरऑल मैं कहूँ 1 to 5, 1 to 4, मतलब एनालिसिस पूरे पेपर का अगर हम करते हैं तो सिर्फ 1 से 2 यूनिट है जिनसे क्वेश्चन नहीं आए। और अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि अभी आप बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो मैम हम कितनी तैयारी करें, तो मैं आपसे कहती हूँ एक तो आप नेमिंग रिएक्शन कर लो सभी। ठीक है, उसके अलावा आप क्या करो, एक ट्रिक, ये तो नेसेसरी है। इसके अलावा मान लो 4 यूनिट है आपकी, तो उसमें से आप 2 यूनिट अच्छे से कर लो तो आप पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना जहाँ आपको पता है पेपर टफ आएगा। और अभी आपका पेपर शायद आज से 2 दिन बाद भी हो, है ना? तो उसमें मैं उतना आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास टाइम होता, आप लोग मुझसे पहले से कांटेक्ट करते कि मैम एमसीक्यू टाइप का पेपर है, उस अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तो शायद मैं आपकी बहुत हेल्प कर पाती। बट अभी उतना नहीं कर पाऊँगी, और मैं उतना स्ट्रेस भी आपको नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि हमें परसेंटेज मैनेज करनी है। हम वो परसेंटेज ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ना लाके पॉलीमर में ले आएंगे, है ना? क्योंकि पॉलीमर का पेपर ईजी था, ईवीएस में ले आएंगे, है ना? तो परसेंटेज तो इंक्रीज हो ही जाएगी। तो ऐसा नहीं करो कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दो, परसेंटेज फिर भी नहीं बनेगी, क्योंकि पेपर टफ है। क्लियरली मैं बोल रही हूँ, पेपर टफ है, कोई ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ईजी था। ठीक है, तो तैयारी समझ आ गई कि नेमिंग रिएक्शन करो। उसके अलावा 4 यूनिट अगर रेस्ट बचती है तो उसमें से 2 यूनिट कर लो। जो 2 आपको लगती है कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, वो 2 आप स्किप भी कर सकते हो। बट येस, डिटेल में जाके करनी है, हर एक मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है, रिएक्शंस को समझना है। नेक्स्ट थिंग, कैटालाइसिस से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, पूछा गया कि कौन सा कैटालाइसिस किस में वर्क करता है, ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा उठा के दिए गए हैं। तो एक ओवरऑल रिव्यू आपको मिल गया। अब मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देती हूँ कि कैसे है। ठीक है, क्लास समझ आई हो, कुछ फ़ायदा मिले आपको मेरी क्लासेस से, तो कमेंट करके बता दिया करो, जिससे कि अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो पाए, है ना? अदर की भी तो हेल्प तभी हो पाएगी जब वो आपका रिव्यू देखेंगे, अदरवाइज तो उन्हें भी डाउट ही रहेंगे। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अल्फा बीटा unsaturated ketones gives only 1 to adduct on a reduction with NaBH4 and the answer is CeCl2। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये लगाया, कुछ ने ये लगाया, तो आंसर जाएगा आपका डाइल्यूट बेस के साथ। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, in the reduction of prochiral ketone the major anechotopic from the prediction is Creme rule। तो क्रेम ने जो रूल दिया था उसके थ्रू ही आप ये डिटरमाइन कर सकते हो। तो उसमें आपको देखो, अगर आपने रूल अच्छे से किया है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज एन एक्लोइन कंपाउंड। ठीक है, तो इसे हम एसाइलोइन कंपाउंड भी बोलते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स को हम क्या बोलते हैं? एक्लोइन कंपाउंड बोलते हैं। बट ये आंसर इन्होंने गलत लगा रखा है, तो हमारा आंसर जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन के साथ। ठीक है, देखो वो अल्फा है, वो बीटा है, अल्फा बीटा का फर्क रखना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेडिक्ट द रिडक्शन। देखो, रिडक्शन से डायरेक्ट रिएक्शन आई, की जो मैकेनिज्म को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका C6H5CHO आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेट द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, तो आंसर जाएगा CF3COOH के साथ। देन नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट इन फॉलोइंग रिडक्शन, तो आंसर ये है आपका। इसका आंसर चेक कर लो, उसमें समझाने का जो था मैंने बता दिया कि किस यूनिट से कितना आना है, ठीक है। देन ये 7 नंबर है, आप ना वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कन्वर्जन का, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है DCC क्या है, गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रिडक्शन द नाइट्राइल इनटू एल्डिहाइड, दैन स्टाइफन रिएक्शन होती है। स्लो मोशन में देखोगे तो आप लाइक स्क्रीनशॉट ले पाओगे आंसर सीट का। रिडक्शन से क्वेश्चन आया डायरेक्ट। दैन 12 क्वेश्चन है हमारा, इन ओपिनियन ऑक्सीडेशन कीटोन इज एडेड इन एक्शन बिकॉज रिवर्सिबल रिएक्शन सो इट फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। दैन इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन द PT कैटालाइसिस द OH विच इज अटैक्ड प्राइमरी, आंसर जाएगा, ठीक है। 14 में आपका A हो जाएगा, 15 में आपका C हो जाएगा, 16 में C, 17 में C, 18 में आपका आंसर D के साथ जाएगा, 19 में B के साथ, 20 में B के साथ, 21 में A के साथ, ठीक है। 22 में जाएगा आपका पेडरसन यानी कि B के साथ, 23 में जाएगा आपके A के साथ। इसके समझिए, देखो ऐसे ना आपके पास बहुत क्वेश्चन आएंगे। मैंने वैसे क्राउन इथर जब कराया था तो कराया था आपको ये चीज़ें, ठीक है। बट अब मुझे पता है कि किसी को भी याद नहीं होगी, तो जो चीज़ इजी है वो मैं समझा देती हूँ, है ना। क्योंकि देखो कम नंबर की और बहुत इजी है, तो जहाँ पे नंबर हम ले सकते हैं वहाँ हमें क्यों नंबरिंग को छोड़ना है। देखो नंबर कैसे किया जाता है, पहले ये नंबर दिया जाता है, ठीक है। देन हाइफन नंबर, ठीक है, ये हाइफन ये ब्रैकेट्स। देखो नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 मिल गया हमें। अब ये हाइफन कितने हैं, एक, क्योंकि देखो ये एक है, ये दूसरा 2, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट 3 और 4, तो आंसर जाएगा 12 क्राउन 4 के साथ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 होता तो वो चेंज हो जाता है, ऐसे बस नंबरिंग करते जाओगे और ऐसे नंबर मिलते जाएंगे और आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक नंबर सीधे सीधे विद इन अ सेकेंड आपको मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने समझाया कि जहाँ ईजी है वहाँ अपना नंबर नहीं छोड़ना हमें, ठीक है। 24 में बी आंसर है, 25 में बी आंसर है, 26 में आपका बी आंसर है, 27 में भी आपका बी आंसर है, दैन 28 में ऑल ऑफ अबव है, 29 में सी है, 30 में ए है, ठीक है, 31 में डी, 32 में सी सॉरी बी, 33 में ऑल ऑफ द अबव, 34 में डी, 35 में बी, देखो बेकर्स के लिए यीस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, या यीस्ट के लिए बैक्टीरिया से यूज़ होते हैं। 6 में आपका डी, 36 में, 37 में डी, 38 में आपका ए जाएगा, 39 में आपका बी जाएगा, 40 में सी, 41 में बी, बेयर लिकर अरेंजमेंट कराया है, आंख बंद करके भी लगा देंगे बच्चे इसको, 42 में बी, 43 में बी, 44 में सी, 45 में सी, 46 में ए, 47 में बी, 48 में डी, 49 में ए, 50 में सी, 51 सी, 52 बी, 53 सी, ये आंसर ना मैच करके लगाना। 54 डी, 55 डी, 56 डी, 57 में डी, 58 में डी, 59 में डी, 60 में सी, 61 ए, 62 ए, 63 ए, 64 सी, 65 बी, 66 सी सॉरी बी, क्लेजन रीअरेंजमेंट कर लेना, वहाँ से आंसर है। 67 पीनाकॉल, देखो डायरेक्ट नाम्स के साथ आए हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ग्रुप 68 में, 69 में वैगनर मार्विन इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन, 70 में फोटोफ्राइज रीअरेंजमेंट से, 71 में ए क्यूटियस, 72 में टॉयसल ग्रुप, 73 में सी आंसर, 74 में ए आंसर, 75 में डी आंसर, 76 में ए आंसर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से आ गया, 77 में आपका हाइपर कॉन्जुगेशन से आ गया, 78 है आर्नाइट आइस्टेंट संश्लेषण जिसे हम सिंथेसिस भी बोल देंगे, 79 बैकमैन से, 80 सिग्मा ट्रॉपिक से। देखो सिग्मा ट्रॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए, 81 सी, 82 डी, 83 बी, 84 बी, 85 बी, 86 सी, 87 बी, 88 सी, 89
सी, 90 ए, 91 डी, 92 ए, ठीक है, ये सेम है। देन 93 बी, 94 है ए, 95 ए, 96 ए, 97 बी, 98 सी, 99 है आपका सी, एंड 100 सॉरी आपका है एंड, ठीक है। बस एक नोट करना चाहूँगी बच्चों, देखो ये तो है, ये स्लो मोशन में करोगे तो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जब पेपर को करो अच्छे से करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत करना। एक पेपर आपको टफ लगता है कोई बात नहीं, उसमें करो कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए। उसके अलावा जो पेपर आपको ईजी लगता है उसमें थोड़ी मेहनत कर लो कि उससे आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए केमिस्ट्री रिलेटेड तो कनेक्ट रह सकते हो अपने CSIR फ्यूचर के लिए भी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।